प्रथम भाव में बुध ग्रह। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि लग्न में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति शैव शास्त्रों का विद्वान, मधुर और चतुर्वाणी बोलने वाला तथा दीर्घायु होता है। ये थे कालपुरुष की कुंडली अनुसार जो भावाश्रय फल के जो पाठ दिए हुए हैं पुस्तकों में, उसके अनुसार फल आपको बताते हैं। और हम लोगों की चर्चा चल रही है करक लगन की। तो करक लगन के अनुसार कौन से भावों का स्वामित्व इनको प्राप्त है और किस तरह के फल करक लगन में बुध ग्रह के प्राप्त हो सकते हैं, उसकी चर्चा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको एक दिन बाद पोस्ट किया जाता है, उसमें संपूर्ण चर्चा आपको प्राप्त होगी। बुध ग्रह करक लगन में अगर बुध ग्रह आपके लग्न स्थान यानी करक की राशि पर विद्यमान हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। लग्नानुसार, चाहे आप कालपुरुष की कुंडली अनुसार, चाहे भावाश्रय फलों के अनुसार, जो पार्ट शॉर्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो पूरी तरह पुस्तकों के ऊपर निर्भर है। जैसा पुस्तकों में लिखा होता है हम अक्षरश वैसा का वैसा केवल अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखें कि आपको वो शब्द बोले जाए जो आम आदमी की बोलचाल की भाषा में समझ में आते। कठिन शब्दों का यूज नहीं किया जाए, क्योंकि समझना और समझाना दोनों ही जरूरी है। लेकिन दूसरी चर्चा जो इस वीडियो में हम लोग करते हैं वो लग्नानुसार, भावों के अनुसार कौन कौन से भावों का स्वामित्व प्राप्त है, ग्रह के कारकत्व क्या है, जिस स्थान पे प्लेस है वहां के कारकत्व क्या है, और विभिन्न वरक कुंडलियों में जाने से कैसा फल हो सकता है, और भी बहुत कुछ, चाहे उसमें अभ्यास भी आप जोड़ सकते हैं, वो सब चर्चाएं इस पाठ में करते हैं। शॉर्ट वीडियो क्यों बनाए? बहुत बार हमने क्लियर किया है ये बात कि कुछ विद्वानों के मत थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कब हम पुस्तकों के अनुसार बोलते हैं, कब अपनी तरफ से बोलते हैं। ज्योतिष में अपनी तरफ से कुछ नहीं होता है। ज्योतिष में सब कुछ, खासकर सोशल मीडिया में, अगर कहीं पे कोई अपनी तरफ से आपको मिल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बोलने वाले को भी पनिशमेंट मिलता है। और दूसरी बात यह भी है कि जो सुन रहा है शायद हो सकता है उसका अध्ययन कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि ज्योतिष में दो चार पुस्तकें नहीं है। ज्योतिष को हम लोग केवल ज्योतिष की पुस्तकों के अनुसार ही अगर समझेंगे तो इस ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। ज्योतिष के सूत्र आपको सब पुराणों में भी मिलेंगे, सब वेदों में भी मिलेंगे। जब ये सब पुस्तकों का भी जब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर होगी और कुछ शार्पनेस आएगी माइंड में, ग्रहों को, उसके नक्षत्रों को समझने के लिए। हालांकि नक्षत्रों के विषय में हमने बहुत से पाठ दिए हुए, अगर आप उनका अध्ययन करना चाहते हैं और हमारे हिसाब से अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है, तो आप पुराने पाठों को प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो उस प्लेलिस्ट के अनुसार सुनिए। कोशिश की गई है कि आपको शब्द वो दिए जाए जिन शब्दों में आप समझ में आए आपको। अब बुध ग्रह की जब चर्चा हम लोग करते हैं तो बुध ग्रह के विषय में हम लोग केवल बोलचाल की भाषा में ये जानते हैं बुध बुद्धि के कारक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजों के कारक है। बुध आपकी स्किन के भी कारक है। बुध आप एनी टाइम जो हंसी मजाक करते हैं, लोगों को मन को लुभाने वाली चर्चाएं या बातें करते हैं, और साफ शब्दों में बोले तो अपने से ऊपर वाले को तेल लगाने की बातें करते हैं, वो भी बुध है। बड़े बड़े सेल्समैन
जो कस्टमर को एकदम अभिभूत कर देते हैं अपनी चर्चाओं से, अपनी बातों से, प्रोडक्ट के विषय में जानकारी देके, बुद्ध प्रधान है। बड़े ट्रेडर्स, व्यापारी जो काउंटर पे बैठ के सेल करते, बुद्ध प्रधान है। व्यापार में कस्टमर को भी और जिनसे माल खरीद रहे उनको भी अपने शब्द जाल में किस तरह से अपनी तरफ मोड़ेंगे, ये बुद्ध ग्रह बताएगा। पांडित्य, शास्त्रकार, शास्त्रों का ज्ञान, ये वो शब्द है जो पुरानी पुस्तकों में आपको मिलती है, लेकिन वर्तमान युग में पांडित्य का मतलब ये हो गया कि जिस क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं उस काम का आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है ही है, केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है, शब्दों के द्वारा सामने वाले को जितना आपको ज्ञान है उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से समझा सके, वो बुद्ध है। तर्क में आपकी पकड़ इतनी स्ट्रोंग होती है कि सामने वाला आपसे जीतना उसके लिए मुश्किल होता है, वो बुद्ध है। एनी टाइम बच्चों में जो क्वेश्चंस और आंसर्स होते, छोटे छोटे बच्चे जब आप बातें करते हैं उनसे, एक चीज को समझाने के लिए जब उनको आंसर आप देते हैं तो वो तुरंत दूसरा क्वेश्चन राइज कर देते, क्योंकि बच्चा बुद्ध है। अगर आपको अपनी कुंडली में बुद्ध ग्रह को समझना है तो आपको बच्चे को समझना पड़ेगा। बच्चे को आपके ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, और छोटा बच्चा जो मां की गोद में है, जिसको बोलना नहीं आता, उसको आपकी लय, ताल और संगीत से मतलब है, शब्दों का अर्थ वो नहीं समझता, क्योंकि वो बुद्ध है। भाषा, बोलने का तरीका ये हम लोग सिखाते हैं, और फिर हम लोगों को ही उसको समझाने के लिए, उसको खुश रखने के लिए उसी की भाषा में बात करनी पड़ती। ऐसे मोशंस हम लोगों को अपने चेहरे पे या शरीर पे बनाने पड़ते हैं जिससे वो खुश रह सके। इसलिए बोला जाता है कि बच्चे को समझाने के लिए बच्चे जैसा व्यवहार करना पड़ता है। तब चाहे माता पिता हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे उसके भाई बहन हो, उस छोटे बच्चे को खिलाने के लिए, खेलने के लिए उसके जैसा व्यवहार जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बुद्ध बनते हैं। बुद्ध वो सीढ़ी है, निश्चल प्रेम, जिसमें कहीं भी कोई भी दुर्भावना का कहीं अंश नहीं है। एक छोटा बच्चा बोलते हैं कि भगवान का रूप होता है। जब हम लोग भगवान के रूप को भगवान की तरह बिहेव करके जब उसके सामने उसको राजी करते हैं, वैसा बिहेव हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं तब नहीं करते। अगर करते तो शायद इन पीड़ाओं का बहुत कुछ निस्तारण या अंत हो जाता। बुद्ध के विषय में अगर ज़्यादा बोलना चालू कर देंगे तो आपका ये पाठ शायद अधूरा रह जाएगा। हर ग्रह का जब भी लग्नानुसार जब पाठ चले हैं तो सबके सब ग्रह आते हैं। राहु केतु के हम दे नहीं रहे, हालांकि इंडिविजुअली उनके 3-4 पाठ हमारे दिए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट के अनुसार या उनको सर्च करके देख सकते, सुन सकते। उनके पाठ अलग से देंगे आपको, उस सीरीज को वापस चालू करेंगे। लेकिन जो चीज अभी चल रही है, जो पाठ अभी चल रहे हैं, उनका समापन होना भी जरूरी है या फिर एक सीमा तक जाना जरूरी है, जिसको आपको भी थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि जब मिथुन लगन के पाठ चल रहे थे कुछ विद्वानों को या कुछ सुनने वालों को कर्क लगन की जरूरत थी। अब कर्क लगन के शुरू हो रखे तो कोई सिंह लगन वाला भी है। तो वैसे ही इन पाठों का जब समापन हो जाएगा तब हो सकता है कि फिर आगे जो, क्योंकि ज्योतिष तो अथाह समुद्र है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अंत होगा। आप पढ़ते जाओ, जीवन भर पढ़ो, आप समझते जाओ चीजों को, कुछ जाके कुछ प्राप्त होता है। बहुत कुछ नहीं, कुछ
और उस कुछ को समझने के लिए हम लोग बहुत सी अपनी साल उसके अंदर व्यय करते, और शायद हम उसको उसका व्यय नहीं मानते, खर्चा नहीं मानते, हम वो सीढ़ी मानते हैं कि अगर आपने सही तरीके से इस मार्ग पे चलना सीख लिया तो फिर इस शरीर के बाद में जब दोबारा किसी शरीर में जब आप आएंगे तो शायद उसी सीढ़ी पे आपका पांव शुरू में ही रख दिया जाएगा। ऐसे आपके सामने ऐसे कुछ चीजें क्रिएट करेंगे ईश्वर, ऐसी जगह में आपको लेके जाएंगे, बचपन में ही पैदा करेंगे, जिससे कि आपका ये ज्ञान निरंतर अपनी गति की ओर अग्रसर हो। बुध ग्रह जब लग्न में होता है और कर्क राशि में होता है तो आदमी हमेशा प्रायकर बोलने में प्रवीण होता है। एक खास बात और है बुध ग्रह के बारे में, 90% अकेला नहीं होता है, या तो प्रायकर सूर्य के साथ मिलेगा या शुक्र के साथ मिलेगा और कुछ मात्रा में मंगल के साथ भी मिलेगा। शुक्र को छोड़ के मंगल और सूर्य दोनों के साथ योग कारक होता है। उसका कारण है कि अगर बुद्धि विवेक के साथ हो, मतलब सूर्य के साथ अगर बुध हो, सूर्य मतलब विवेक है आपका, कालपुरुष की कुंडली अनुसार आपके पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त। विवेक और बुद्धि का मेल जहां होता है वहां पे तर्क शक्ति बढ़ जाती, चीजों को समझने की पावर आपकी बढ़ जाती। और अगर लगन में हो तो बोला जाता है ना, सोने पे सुहागा। ऐसा इंसान अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पे बहुत प्रगति करता है। खासकर मैथ से संबंधित कोई सब्जेक्ट या कोई प्रोफेशन कि वो डिग्री प्राप्त करने के बाद में वैसा कुछ प्रोफेशन भी अपना सकता है। ज्योतिष के लिए बुद्ध का जरूरी बहुत ज्यादा होता है। एक ज्योतिष सीखना, अंतर्मन में उसको जागृत करना, ये गुरु और सूर्य आपके बली होना या उन स्थानों का कारकत्व होना या उन स्थानों पे प्लेसमेंट या दृष्टि होना, इसमें से कुछ भी हो सकता है। बुद्ध उस ज्ञान को आपको यह शक्ति देता है कि आप उस ज्ञान के द्वारा सामने वाले को समझा सके। आपको वोकल पावर बुद्ध से मिलती। कालपुरुष की कुंडली अनुसार पराक्रम और षष्ठम स्थान का स्वामित्व प्राप्त होता है। अब लगन में अगर बुद्ध देव विराजमान है और खासकर आपके कर्क लगन में, तो इनको 12वें स्थान का स्वामित्व और इनको पराक्रम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। तीसरे स्थान का या 12वें स्थान का स्वामित्व कोई अच्छा नहीं बोला जाता। कर्क लगन वालों के लिए बुद्ध कोई योग कारक नहीं है, लेकिन बुद्ध अपने आप में योग कारक है। जब द्वादश स्थान का स्वामित्व लेके बुद्ध जब आपके लगन में बैठता है तो आपको विदेशों से जोड़ता है, आपको सोशल मीडिया से जोड़ता है, आपको ऐसी युक्ति या ऐसी बुद्धि से जोड़ता है जिसके द्वारा आप अपने नाम को अपने देश की सीमा से आगे तक पहुंचा सकते हैं। पराक्रम स्थान का स्वामित्व लेके बुद्ध जब लगन में बैठता है तो आपके पराक्रम की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ती है कि हर आदमी आपकी बुद्धि का लोहा मानता है। भाई बहनों का अच्छा साथ मिलता है, पीड़ाएं भी प्राप्त होती है। ऐसी बात नहीं है पीड़ाएं नहीं मिलती। बुद्ध से संबंधित कुछ चीजें ऐसी आपको प्राप्त हो सकती जिसकी वजह से आपको बहुत बार दुखी भी होना पड़ता। बुद्ध जब खराब होता है लगन में बैठ के, जो बहुत छोटी सी चीज से खराब हो सकता है,
हृदय की चंचलता एक उम्र के बाद में कुछ कामों के प्रति आपको गति प्रदान करती है। अगर वो काम संस्कार के साथ पूर्ण है तब कोई दिक्कत या टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो काम छुप के किए जाते हैं, चाहे कैसे भी काम हो, तब बुद्ध खराब होता है। बुद्ध जब खराब होता है तो वात, पित्त और कफ तीनों में से किसी भी रोग की संभावना ज्यादा रहती। त्वचा के रोगों की भरमार हो सकती, चेहरे पे जो कुछ चीजें की प्रॉब्लम आती है, फोड़े, फुंसी या चेहरा डल दिखाई देना, कांति प्राप्त नहीं होना, चेहरे के ऊपर ग्लो नहीं आना, ये बुध ग्रह की निशानी कि आपका बुध या तो प्लेसमेंट के अनुसार खराब है, या किसी नक्षत्र या वर्ग कुंडली के अनुसार खराब है, या फिर बुध से संबंधित आपने कुछ कृत्य ऐसे कर दिए जिसकी वजह से बुध खराब है। बुध के विषय में कई बार हमने बताया जब भी बुध का पाठ दिया है। ज्योतिष शास्त्र में केवल एकमेव ग्रह ऐसा है जो प्रारब्ध के अनुसार अच्छा होने के बावजूद उससे संबंधित, उसके अगेंस्ट कर्म करने से वो आपका खराब हो सकता है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा वो खराब होता है। आप अपने रिश्तों में बहन हो, बुआ हो, पिताजी की बहन हो, या आपसे बड़े कोई स्त्री या छोटी बच्चियां, उनके साथ खराब बिहेव आपके बुद्ध को खराब करता है। एनी टाइम गाली गलौज की भाषा में बात करना, सामने वाले को अपनी भाषा या अपने शब्दों के द्वारा प्रताड़ित करना, बुद्ध खराब होता है। किसी भी नशे या लिक्विड में एनी टाइम उसके विषय में सोचना या वो कृत्य करना, बुद्ध खराब होता है, चाहे आपका प्रारब्ध के अनुसार कितना भी अच्छा। ये बातें पुस्तकों में नहीं मिलेगी, ये बातें आपको अपने अभ्यास के द्वारा प्राप्त होगी। आप जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसमें देखिए कि आपके आसपास रहने वाले कौन कौन से मनुष्य जो भाषा की वजह से सामने वाले को प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर देखिए उनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है काम के अंदर, आपको पता चल जाएगा उस चीज का। मजाक, अगर अच्छे शब्दों के साथ मजाक किए जा रहे हैं तो बुद्ध अच्छा है, लेकिन कुछ मजाक जिनमें भाषा का प्रतिबंध नहीं रखा जाता है, हंसी मजाक के तौर पे अगर फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन किसी की हंसी उड़ा के या किसी परिवार के साथ कुछ ऐसी बातें करके जिससे सामने वाले की इज्जत खराब हो, तब बुद्ध खराब होता है। बुद्ध वाणी दोष देता है आपको, और वाणी का फायदा भी देता है आपको। बुद्ध अगर अच्छा है तो अपनी वाणी के द्वारा आप हजारों लाखों आदमियों को प्रभावित कर सकते हैं, और बुद्ध अगर खराब हो गया या कर लिया गया तो फिर आपकी बात आपके बच्चे भी नहीं मानेंगे। ये कुछ खास इफेक्ट होता है बुद्ध, क्योंकि बुद्ध परिवार से कनेक्टेड है। जब बुद्ध खराब होता है तो परिवार का सुख मिलना या परिवार में आपके प्रति सम्मान होना बहुत मुश्किल होता है। जब भी बुद्ध को आपको देखना हो या बुद्ध से संबंध में किसी भी खराब या अच्छी चीज को समझना हो, तो आपको बुद्ध के संबंध में ये बातें समझनी पड़ेगी कि बुद्ध आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट, चाहे वो लग्नानुसार हो चाहे चंद्र कुंडली अनुसार हो, होने के बावजूद भी अगर आपकी वाणी में दोष है, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, कोई भी चीज को आप करना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप मान के चलिए कि आपने या तो बुद्ध को खराब कर लिया या प्रारब्ध के अनुसार आपको बुद्ध अच्छा नहीं मिला। बहुत आराम से इसकी रेमेडी है, बहुत अच्छे से इसको ठीक कर सकते, खुद पे कंट्रोल करके। आराम से अपनी वाणी पे कंट्रोल कीजिए, जहां तक हो सके किसी का अपमान करने से बचिए, जहां तक हो सके अपने घर की जो भी स्त्रियां या बच्चियां हैं उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखिए और माता की आराधना कीजिए। तब आपका बुद्ध बहुत अच्छे से फल आपके लग्नानुसार हो
चाहे चंद्र कुंडली अनुसार हो, अगर वो आपको फायदा भी नहीं दे रहा है तो आपको नुकसान कभी नहीं देगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।